पति टाइगर पटौदी। जी हाँ, शायद ये आप जानते होंगे कि उनका नाम टाइगर पटौदी भी था। और इसी के साथ आपको बता दें कि इनकी जिंदगी में सिर्फ शर्मिला टैगोर नहीं बल्कि सिमी ग्रेवाल भी थी। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं एक बार फिर से आपके साथ सादिका कौर। इसी के साथ हम आपको आज बताने वाले हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जो सिमी ग्रेवाल से टाइगर पटौदी का ब्रेकअप हो गया। हालांकि सिमी ग्रेवाल बहुत खूबसूरत थी। आपको बता दें वो उस समय की बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फैशनेबल और बहुत ही यूनिक दिखने वाली अभिनेत्री थी। तभी तो टाइगर पटौदी उनको दिल दे बैठे, लेकिन उनका दिल उसके बाद आ गया शर्मिला पर और उन्होंने दे दिया सिमी ग्रेवाल को धोखा। जिस धोखे के बाद सिमी नहीं बर्दाश्त कर पाई और वो वहीं की वहीं रह गई। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वक्त बदल चुका है। वक्त के साथ साथ लोगों के सोचने समझने का तरीका भी बदल चुका है। अब लोग रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। किससे रिश्ते को आगे बढ़ाना है और किससे रिश्ते को खत्म करना है, लोगों को बखूबी पता होता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो आए दिन कलाकारों के लिंकअप और ब्रेकअप के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। मगर बात यदि 70 के दशक की जाए तो वो समय अलग था। उस दशक में भी बॉलीवुड की कई प्रेम कहानियां आम लोगों के लिए मिसाल बन चुकी थी। मगर हर कहानी का अंत सुखद हो ये जरूरी नहीं। इस दशक में भी लोग लव स्टोरीज ऐसी थी जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। ऐसी ही एक लव स्टोरी थी सिमी ग्रेवाल की और भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कैप्टन नए नवाब मंसूर अली खान पटौदी की, जिन्हें प्यार से लोग टाइगर बुलाया करते थे। सिमी ग्रेवाल का जन्म आजाद भारत में हुआ था। सिख परिवार में जन्मी सिमी बचपन से ही खुले विचारों की थी। वो हमेशा से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मगर सिमी के इस सपने से उनके माता पिता को डर लगता था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी खूब पढ़े लिखे और इसलिए उन्होंने सिमी को उनकी बड़ी बहन के साथ इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। वहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद जब सिमी वापस भारत पहुंची तब भी उनके इरादे नहीं बदले। वो एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। मगर इंग्लैंड में रहकर कई साल बिताने पर सिमी में कई बदलाव आए थे। वो आजाद भारत में रहकर भी इंग्लिश कल्चर को पसंद करती थी। इस कल्चर की छाप भी सिमी में बखूबी दिखाई देती थी। वो एजुकेट होने के साथ साथ बेहद स्टाइलिश और ग्रेसफुल भी थी। बता दें एक्टिंग के क्षेत्र में सिमी के करियर की शुरुआत एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया से हुई थी। मगर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी एंट्री कर ली। उन्हीं दिनों एक क्रिकेटर मैच को देखने के लिए सिमी ग्रेवाल पहुंची। वहीं उनकी मुलाकात उस वक्त के टीम कैप्टन टाइगर पटौदी से हुई। सिमी और टाइगर में सबसे ज्यादा जो बात मेल खाती थी वो ये थी कि दोनों को ही इंग्लिश कल्चर से प्यार था। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। सिमी जहां क्रिकेट मैच के दौरान टाइगर पटौदी को चीयर अप करते नजर आती थी, वहीं टाइगर भी सिमी की शूटिंग लोकेशन पर उनसे मिलने पहुंच जाया करते थे। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि सभी को लगने लगा था कि सिमी और टाइगर जल्द ही शादी कर लेंगे। बता दें अपने शो रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल में जब सिमी ने मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर को बुलाया था तो उनके इंट्रोडक्शन में भी ये बात बताई गई थी और वो टाइगर पटौदी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वहीं कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। सिमी और टाइगर की लव स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही था। 70 के दशक में जहां सिमी के फैशनेबल अंदाज के चर्चे थे तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस की वजह से लाइमलाइट में थी। टाइगर की शर्मिला से एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। यहाँ तक कि टाइगर का इरादा भी शर्मिला से मिलने के बाद टाइगर को ये महसूस हुआ कि वो सिमी के साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके दिल में तो कोई और ही है। इस बात की भनक तो सिमी को भी थी मगर उन्होंने इसकी चर्चा कभी टाइगर से नहीं की। एक लीडिंग मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार एक दिन टाइगर ने सिमी को कॉल किया और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। सिमी ने उन्हें अपने घर बुला लिया। तब टाइगर एक जेंटलमैन की तरह सिमी के घर गए और वहां जाकर कहा,
सिमी, मैं अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। उस वक्त सिमी ने टाइगर की बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें नींबू पानी पीने के लिए कहा, मगर टाइगर अपनी बात कहकर जाने के लिए आगे बढ़ गए और सिमी से कहा कि वो वहीं रहे और छोड़ने के लिए लिफ्ट तक नहीं आए, मगर सिमी नहीं मानी। वो टाइगर को छोड़ने के लिए लिफ्ट तक गई और वहां उन्होंने टाइगर का इंतजार करते हुए शर्मिला टैगोर को देखा। दोनों ही एक्ट्रेस की निगाहें एक दूसरे से टकराई और दोनों ने एक दूसरे को स्माइल पास की। बस यही वो दिन था जब सिमी और टाइगर की लव स्टोरी पर फुल स्टॉप लग गया था, मगर कभी भी मीडिया में सिमी और शर्मिला के बीच टकरार की बातें सामने नहीं आई। मंसूर अली खान पटौदी सिमी गिरवाल की पहली मोहब्बत नहीं थे। उनसे पहले सिमी जामनगर के महाराज को दिल दे बैठी थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। बताया जाता है कि सिमी की पढ़ाई इंग्लैंड के न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई। इंग्लैंड में ही उनकी मुलाकात जामनगर के महाराज से हुई। दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे। फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में सिमी ने अपनी इस रिलेशनशिप के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, 3 साल के इस रिश्ते में मैंने बहुत कुछ सीखा। उसने मुझे जिंदगी के उन पहलुओं को दिखाया जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी। उसकी इसी बात ने मुझे दीवाना बना दिया था। मगर 3 साल बाद ही सिमी का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सिमी की लाइफ में मंसूर अली खान पटौदी की एंट्री हुई। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में दीवाने थे। मंसूर अली खान तो सिमी को अपनी मां से भी मिलवाना चाहते थे, मगर उससे पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया। वहीं बता दें, टाइगर पटौदी से ब्रेकअप के बाद सिमी काफी अकेली हो गई थी, मगर फिर उनकी मुलाकात दिल्ली के चूनामल घराने के रवि मोहन से हुई। दोनों ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे। फिर दोनों ने शादी भी कर ली, मगर शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में अलगाव की खबरें सामने आने लगी। हालांकि दोनों का तलाक शादी के 10 साल बाद हुआ। अपनी शादी के टूटने की बात को लेकर सिमी ने एक पुराने मीडिया इंटरव्यू में बताया था, मैं अपना फिल्मी करियर छोड़कर दिल्ली में नहीं रह सकती थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण हमारी शादी नहीं चल सकी, मगर रवि मोहन बहुत ही अच्छे इंसान है और हमारे बीच अभी भी वही रिश्ता कायम है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, मोहम्मद मंसूर अली खान भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर दे बैठे शर्मिला टैगोर को दिल, और इसी के साथ उन्होंने शर्मिला से कर ली शादी। और ये बात सिमी को जब पता चली तो उनको लग गया बहुत बड़ा झटका। हालांकि आज टाइगर हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी और सिमी की लव स्टोरी बहुत ज्यादा मशहूर है, जैसे शर्मिला और टाइगर की लव स्टोरी है। आपको बता दें, हालांकि इसके बाद सिमी गिरवाल ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने शादी की, लेकिन कहा जाता है कि उनकी ये शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। वहीं आज सिमी गिरवाल कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन आपको बता दें कि सिमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी इंटेलिजेंस के लिए भी जानी जाती थी। सिमी को इंडियन कल्चर नहीं, बल्कि आपको बता दें कि अंग्रेजी कल्चर ज्यादा पसंद था। जी हाँ, उन्होंने एक बिजनेसमैन रवि मोहन से शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा नहीं चल सकी। इसके बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। ना तो सिमी की कोई बेटा है और ना ही बेटी। सिमी आज अपनी जिंदगी अपने ही वही होम टाउन लंदन में बिता रही है। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।